बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ, इस आपका जो यूँ समझ लें कि मिड से पहले का कोर्स है उसका लास्ट लेक्चर। अब जब हम आपके कोर्स की बात कर रहे हैं फंक्शनल एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी 1, तो उसमें मैं आपको पहले भी कई बार इसका ओवरव्यू दे चुका हुआ हूँ कि हमने जब स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस से, कि पहले एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि सेल्स गेट टुगेदर टू मेक टिश्यूज़, और टिश्यूज़ जो कि चार तरह के थे: कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यहाँ पे भी स्लाइड में आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद टिश्यूज गेट टुगेदर टू मेक ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स गेट टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम्स। और फिर वो सिस्टम्स जो हैं वो मैनेज करते हैं होम्योस्टेसिस, जो इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। तो ये एक जनरल हायरार्की हमने देख ली बॉडी की। फिर उसके बाद हमने टिश्यूज शुरू किए, बहुत सारी और चीज़ें पढ़ने के बाद उधर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया। जब भी एपिथेलियल टिश्यू का नाम आएगा तो दो बातें जहन में आनी चाहिए, दो फॉर्म्स आनी चाहिए। नंबर वन इज द लाइनिंग, दैट इज द प्रोटेक्शन। नंबर टू इज द ग्लैंड्स। तो दो चीज़ों से इसकी फॉर्मेशन है इसकी। ये जो मैं लास्ट टाइम आपके लेक्चर में क्वेश्चन पूछता रहा और आपको समझ नहीं आ रही थी, एपिथीलिया जहां लफ्ज आ जाए इट मीन्स ये कवरिंग है, ये अंदर की लाइनिंग है। देखिए अंदर को लगी हुई ना, आम घर में भी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को लाइनिंग लगा दो, रजाई को लाइनिंग लगा दो। लाइनिंग ये अंदर की तरफ होगी, बाहर है ऊपर, तो ऊपर की कवरिंग है, वो एपिथेलियल कवरिंग है। अच्छा, फिर अगर वो मुड़कर कोई और स्ट्रक्चर बना रही है तो वो ग्लैंड है। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड बनाए वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाता है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने एपिथेलियल टिश्यू एज ए लाइनिंग पढ़ाया, आज मैं एपिथेलियल टिश्यू एज ए ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम अब आगे मूव करते हैं। अभी हम पहला टिश्यू पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अभी हमने तीन और पढ़ने हैं: कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हुए उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कि जो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम होता है, आपस में अटैचमेंट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, फैले हुए होते हैं, ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इस सारे के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमने देखना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए यहां मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर ले, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन आपके लेवल के ऊपर मुझे लग रहा है ये दोबारा मुझे आपको समझानी पड़ेगी। मैं एक डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, इसको रट्टा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव्स में आना है आगे। अ ग्लैंड विच हैज नो डक्ट, यानी उसकी अपनी डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होता है, और डायरेक्टली बॉडी के ब्लड के थ्रू अपनी चीजें फेंक देता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। जबकि उस ऑन द कॉन्ट्ररी उसके ऑपोजिट वो ग्लैंड जिसकी अपनी डक्ट्स हों और उन डक्ट्स के जरिए वो अपनी सिक्रीशंस को फेंक दे, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड देते हैं। तो ग्लैंड्स जो है वो वैसे एंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं, और मिक्स्ड भी होते हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, एंडोक्राइन की भी एक्सोक्राइन की भी। यहां पर आपको ये एक डायग्राम नजर आ रही है ऊपर राइट कॉलम पे, ये ऊपर ये एपिथीलिया की शीट दिखाई है उसने, और आपने पढ़ा कि उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये पर्पल कलर की, और ये वुड लाइक स्ट्रक्चर जो ये सारा उसने कनेक्टिव टिश्यू दिखाया। ये स्ट्रक्चर हम एपिथीलिया का पढ़ चुके हैं। अब अगर यही सेल्स डिवाइड कर करके नीचे को जाना शुरू कर देंगे, देखें एक ट्यूब बन रही है, अब नीचे जा रहा है, ट्यूब बन रही है, तो दो तरह से ट्यूब्स बनेंगी, दो मैंने यहां क्लासिफाई कर दिए। अब या तो उसका ट्यूब का राज कनेक्शन ऊपर से कट जाएगा, ये राइट वाले डायग्राम में देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन पर्पल कलर की लैदा हो गई है, सेल्स बिल्कुल लैदा हो गए हैं, एक नया ग्लैंड बन गया, डक्ट कोई नहीं है उसकी। अब इसको मजबूरी है, चूंकि इसके पास रास्ता नहीं है, इसके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपनी सिक्रीशन को, यानी कि हार्मोन्स होंगे, वो डायरेक्टली ब्लड में फेंकेगा। तो ये कौन सा ग्लैंड हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इधर आ जाए लेफ्ट वाली पिक्चर पे, सिमिलर सिचुएशन है, सेल्स ने डिवाइड कर करके नीचे जाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ऊपर से राबता नहीं तोड़ा, एक ट्यूब बनी रही है, ये आपके कोर्स की बुक से ही मैंने ली है सारी डायग्राम। फिर वो सेल्स अपनी सिक्रीशंस बना बना के, ये देखें एरोज भी बने हुए हैं बीच में, उस ट्यूब में फेंक देंगे, जिसके जरिए वो जहां भी जाना आगे कैविटी में चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं ना कि ये बन गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट वाला। तो हम कह रहे हैं ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड which releases the secretions, लेकिन अब secretion नहीं कहना, hormones। जबकि exocrine gland is a gland with the ducts and throws its secretions through the ducts। मैं एग्जांपल्स भी दे देता हूं। पैंक्रियाज देखिए एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। पैंक्रियाज की एक्सोक्राइन इसलिए है कि उसकी एक्सोक्राइन सिक्रीशन का नाम है पैंक्रियाटिक जूस,
आगे पढ़ेंगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में, एफएससी में भी कहीं अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे अगर याद हो तो वो यही है, पैंक्रियाज सिक्रीट्स एक्सोक्राइन सिक्रीशन कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन ये हार्मोन्स भी बनाता है। पैंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल्स पड़े हैं, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, तभी तो पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन क्या बनाता था, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दो मेन हार्मोन्स बनाता था। तो इस तरह से ये पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ एक पार्ट है, एक छोटा सा, एक ऑर्गेनेली है छोटा सा, वो एंडोक्राइन है, 7 हार्मोन्स रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, वो प्योरली एंडोक्राइन है, वो एक्सोक्राइन है ही नहीं। तो एंडोक्राइन की डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन्स फेंकता है। एक्सोक्राइन की डक्ट होती है, ट्यूब होती है, उसके थ्रू वो अपने सिक्रीशंस बना के फेंकता जाता है बॉडी कैविटीज के अंदर या जहां भी उसने ड्रॉप करनी है। तो बन दोनों ग्लैंड्स एक ही चीज से रहे हैं, एपिथीलिया। तो अब हम देख रहे हैं कि वो एपिथीलिया जब टर्न कर करके एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड बना दे, तो वही उसी ग्लैंड का जो एपिथीलिया होगा, उस एपिथीलिया को हम नाम देंगे ग्लैंडुलर एपिथीलिया, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। इस स्लाइड में मैं आपको एक और तरीके से अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की आगे क्लासिफिकेशन बताने लगा हूं। अब एंडोक्राइन छोड़ दें फॉर द टाइम भी, एक्सोक्राइन की बात कर लें। पहले हमने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसकी अपनी डक्ट होती है, ट्यूब होती है, एक रास्ता होता है, उसके थ्रू वो अपनी सिक्रीशंस फेंकता। अब वो अभी मैंने बताया वो एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकता है और कई सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को आप दो में क्लासिफाई कर लें, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब यूनिसेलुलर में एक ही एग्जांपल है, ये मैंने यहां लिख दी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स अक्सर म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि गॉबलेट सेल क्या है, इट इज अ यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये है एक सेल, कैसी अल्लाह की शान है, देखें आप, है एक सेल लेकिन पूरा खुद एक इन इटसेल्फ चूंकि चीजें रिलीज करता है, इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो गॉबलेट सेल है। भाई वो क्या रिलीज करता है, म्यूकस। दूसरी तरफ वो सारे ग्लैंड्स हैं जो आप पढ़ चुके हुए हैं, पैंक्रियाज और पढ़ते रहेंगे आगे, मेमोरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, जो मर्जी ग्लैंड आप इसके अंदर डाल दें। लेकिन एक्सोक्राइन की बात हो रही है, वो जिनकी डक्ट्स होती हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत से सेल्स से मिलकर बने हैं। हम चूंकि एनाटमी और हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने उनको शक्ल के हिसाब से दो में डिवाइड कर दिया। हमने कहा उनकी क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होगी, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, या तो उनकी डक्ट्स ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। पहला तो पॉइंट ये देख लो। दूसरा पॉइंट ये देख लो उनकी शेप कैसी है। सो मैं सम अप करूं कि जो मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के दो बेसिस हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, कि वो उनकी डक्ट तो है हमें पता है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, और उनकी शेप, सिक्रीटरी पोर्शन जो है ग्लैंड का, जिस ग्लैंड तो बहुत बड़ा है, उसका जो असल पार्ट जिसने सिक्रीट करना है उसकी शेप कैसी है। देखिए ना, शेप के हिसाब से हमारे पास तीन आ गए। अगर ट्यूब जैसी शक्ल है, अभी आगे डायग्राम्स में दिखाता हूं, ट्यूबुलर। अगर थोड़ा गोल सा हुआ हुआ है, एशिनार। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ट्यूबुलो एसिनार। ये है मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड। और यहां लेफ्ट पर कौन सी क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेस ऑफ डक्ट, डक्ट ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। अगर डक्ट ब्रांच्ड है, बहुत सारी ब्रांची हैं डक्ट्स की, उसकी हमने कहा ना मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट तो उसकी होती है। अगर वो ब्रांच्ड है तो वो कंपाउंड कहलाएगा, अगर वो अनब्रांच्ड है तो वो सिंपल कहलाएगा। तो इस सारी स्लाइड का अगर मैं आपको सम अप कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर तो एक सेल वाला है ना, गॉबलेट सेल, म्यूकस रिलीज करने वाला। मल्टी सेलुलर की फिर आगे कई ब्रांचेस हैं, कंपाउंड, सिंपल, ट्यूबुलर, एसिनार और ट्यूबुलो एसिनार, 5 है। ये 5 क्लासिफिकेशंस की बेसिक क्या है भाई, या तो डक्ट्स की ब्रांच होने, अनब्रांच्ड होने पे, या उसके सिक्रीटरी पोर्शन की शक्ल के। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखिए इस स्लाइड में, दिस इज अनदर पिक्चर विच आई हैव टेकन फ्रॉम योर कोर्स बुक ऑफ फंक्शनल एंड एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ये वही मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आपने कहा ना 5 तरह के हैं। देखिए 5 तरह के दो बेसिस के ऊपर, या तो उनके सेक्रेटरी स्ट्रक्चर के ऊपर, या उनके ब्रांच के डक्ट के ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होने के ऊपर। वो ऊपर ही आपको की दे रहा है, मैं यहां हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। बता दिया कि पिंक रिप्रेजेंट्स द सेक्रेटरी पोर्शन, लेवेंडर रिप्रेजेंट्स द डक्ट। ये ऊपर लेवेंडर कलर है जिसे पर्पलिश बोलते हैं,
लेवेंडर कलर मीन्स पर्पल, पर्पल कलर, जामनी कलर। जामनी कलर में कह रहा है वो डक्ट है और एपिथीलिया अटैच हुआ हुआ है, और नीचे जो पिंक कलर है ना वो उसी में से निकलने वाला असल ग्लैंड है, सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, जिसने कुछ सिक्रीट करना है। तो की क्या दी उसने आपको? की दी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द डक्ट। नंबर वन, डक्ट ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। नंबर टू, एंड द शेप ऑफ द सिक्रीटिंग पोर्शन, कि उसकी शक्ल कैसी है ग्लैंड की, ट्यूबुलर है, एसिनार है, ये ट्यूबुलो एसिनार है। देख लें अब ये हमारे पास पहला देखें, ए सिंपल ट्यूबुलर, सादी एक ट्यूब है बस, ट्यूबुलर है ये। सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, अब देखें ट्यूब्स की डिविजन हुई हुई है, तीन डिवाइड हुए हुए हैं, ट्यूबें तीन निकल रही हैं, ब्रांच्ड ट्यूबुलर है सिंपल ही। सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, ट्यूब्यूल कॉइल्ड हो गई है देख लें। सिंपल एसिनार, इसकी शक्ल बदली हुई है ग्लैंड की। सिंपल ब्रांच्ड एसिनार, शक्ल भी बदली हुई है लेकिन आगे हैं भी ब्रांच्ड। इस बेसिस के ऊपर अब ये नीचे देखें, कंपाउंड ट्यूबुलर, ये देख लें कितने सारे कंपाउंड निकल रहे हैं, बहुत सारे हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो कंपाउंड है, एक ब्रांच होगी तो सिंपल है। पहले तो उस पर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एपिथेलियम को क्लासिफाई किया था शेप के बेस पे और स्ट्रक्चर पे, स्ट्रेटिफाइड भी किया था लेयर्स के ऊपर, याद होगा आपको, और शक्ल पे भी किया था, स्केमस, क्यूबॉइडल, कलमनर, ये क्या था, शेप के बेस पे। और उधर लेयर्स पे भी किया था सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, इधर भी ऐसे ही है, शेप के बेस पे भी करें, उसके ग्लैंड के सिक्रीटरी पार्ट की शेप पे, और डक्ट की ब्रांचेस के ऊपर भी क्लासिफाई करें, तो आपको 5 तरह की मेन क्लासिफिकेशंस आ जाएंगी, जो भी मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपको बताई। और आप ही की बुक में एक छोटा सा उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, हाउ डू द सिंपल मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सिंपल मल्टी सेलुलर, ये मिसाल के तौर पर सिंपल पढ़ा, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डिफर फ्रॉम कंपाउंड वंस। तो सिंपल मल्टी सेलुलर में और कंपाउंड मल्टी सेलुलर में है, तो पढ़ तो हम मल्टी सेलुलर ही रहे हैं, यूनिसेलुलर तो हमने पीछे छोड़ दिया कि वो तो एक ही होता है बेटा, जिसका नाम है गॉबलेट सेल। अब हम कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ही है भी एक्सोक्राइन, ट्यूब भी, यानी कि उनकी ट्यूब, उनकी डक्ट भी लाजमी होगी। सिंपल का क्या मतलब है, ये भी आपको मैंने बताया, ब्रांच की शेप के ऊपर है, ब्रांच एक ही निकल रही है, सिंपल है। बहुत सारी ट्यूब्स और ब्रांच और रास्ते निकल रहे हैं, कंपाउंड है। यही बात आप इसका आंसर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो मैं कहीं एग्जाम में दे सकता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासिफाई कर दें शेप के बेसिस पे और ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली स्लाइड में की, उसको पिक्टोरियल व्यू हमने देख लिया। दिस इज अनदर स्लाइड, ऑल द टेक्स्ट एंड द पिक्चर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम योर कोर्स बुक। कंपाउंड ग्लैंड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, सिर्फ कंपाउंड। हमने पहले तो देखा कंपाउंड है कौन सी, भाई वो जिसकी ट्यूब्स में ब्रांचें हों, लेकिन उसके आगे भी हैं, ट्यूब की तो ब्रांचें हैं, वो कंपाउंड हो गई, लेकिन शक्ल के हिसाब से तो हमने 3 किए थे, वो तो हमने 3, ट्यूबुलर किया, एसिनार किया, ट्यूबुलो एसिनार किया। तो लफ्ज कंपाउंड को तीनों के साथ लगा दें, जैसे कि एपिथेलिया की टाइप में किया था शुरू में आपने पिछले लेक्चर्स में, जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वही यहां पे सिचुएशन है, सेम हालत यहां पे है। एक ग्लैंड है जिसकी ट्यूब की ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, वो कंपाउंड है, ब्रांच्ड डक्ट्स हैं उसकी, कंपाउंड है। और उसका जो शक्ल है वो ट्यूब जैसी है, तो वो हो गया कंपाउंड ट्यूबुलर। मिसाल के तौर पे कूपर्स ग्लैंड, पहली टाइप में एग्जांपल दी हुई है, कूपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स पूछनी है फाइनल्स में, एग्जाम्स में, कि मिसाल के तौर पे कूपर्स ग्लैंड, ये लिखा है कूपर्स ग्लैंड, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कूपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये रहा, मेल्स में होता है ये। इस ये ग्लैंड जो इसकी शक्ल या इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है, तो आप कहेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर। मेमोरी ग्लैंड्स, ये कंपाउंड एसिनार है, शक्ल एसिनार की है, ट्यूब्स ब्रांचडी हैं, कंपाउंड एसिनार। इसी तरह पैंक्रियाज में कौन से ग्लैंड्स हैं, ये तीसरी टाइप में एग्जांपल पैंक्रियाज की, कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार। तो सम अप कर लें हम, कंपाउंड ट्यूबुलर एग्जांपल कूपर्स ग्लैंड, कंपाउंड एसिनार एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड्स, कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार एग्जांपल पैंक्रियाज का ग्लोबुलर पार्ट। तो यहां पे ये बात कंप्लीट हो गई कि वही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि मल्टी सेलुलर थे, जिनको हमने 2 बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, ब्रांच होती है कि नहीं होती, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ट्यूबुलर है, एसिनार है, ट्यूबुलो एसिनार है। ये बात यहां वाइंड अप हो गई आकर, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ही चल रही है आपकी। इधर देखिए,
अभी तक हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, अब हम करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन कि फंक्शन के बेस पे हम कैसे मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए उसने की दे दी हमें पहले ही, आपकी बुक से ही सारी चीजें ली हुई हैं, कोर्स बुक से। द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज बेस्ड ऑन वेदर अ सिक्रीशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेल, वो जो चीजें सिक्रीट कर रही है वो सेल का प्रोडक्ट है, या कंसिस्ट्स ऑफ एन एंटायर और पार्शियल ग्लैंडुलर सेल, या वो खुद वो सेल का हिस्सा है। ये दो बड़ी मजेदार बातें हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड की करना इस बात पे होगी ग्लैंड की कि वो ग्लैंड जो चीजें रिलीज कर रहा है वो कैसी हैं, क्या वो सेल ने बना के बाहर फेंक दी हैं या खुद सेल ही वो चीजें बन गया है। ये दो बातें हैं, ये वो उसकी इंग्लिश है जो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दी, की दे दी। देखें मोस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, मिसाल के तौर पे सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज, उनमें कैसे होती है, पहली टाइप कहलाती है मीरोक्राइन सिक्रीशन, दूसरी कहलाती है होलोक्राइन सिक्रीशन, देखिए सिक्रीशन के बेस पे ग्लैंड्स हैं। तीसरी कहलाती है एपोक्राइन सिक्रीशन। सेल जिस तरह की सिक्रीशन कर रहा है ना, या ग्लैंड जिस तरह की सिक्रीशन कर रहा है, आप वही नाम रख दें उस ग्लैंड का। मैं दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले इस लेफ्ट साइड पर एक तस्वीर पे आ जाइए। सेलिवरी ग्लैंड को उसने एक्सप्लेन किया। सेल ये रहा, सेलिवरी ग्लैंड को उसने मुंह से बड़ा करके दिखाया कि ये वो सेल है। ये देखिए सेल की मशीनरी पड़ी हुई है। मशीनरी से मेरी मुराद वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सारे आप पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स बनी, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स निकली, या लाइसोसोम में रहनी थी, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। हम तो सिक्रीटरी पैथवे की बात कर रहे हैं, बाहर निकालना है। वो जो हमने डिटेल पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, एंडोसिटिक एक्सोसिटिक पैथवे, ये बाहर निकल गई। इसका मतलब है इस केस में, इस ग्लैंड के केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी डायग्राम पे हम जोर दे रहे हैं, उसमें तो जो चीजें सिक्रीट हुई हैं वो सेल ने बनाई हैं, बना के बाहर फेंक दी हैं। इसे कहते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। सिक्रीशन को कहते हैं मीरोक्राइन सिक्रीशन। एग्जाम्पल है सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड में फंक्शनल कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई जी, सेलिवरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड, चीजें बनाता है और बाहर फेंक देता है। अब जरा राइट कॉर्नर पे इधर नीचे आ जाइए, एपोक्राइन सिक्रीशन। एपोक्राइन की एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। फिर रिपीट कर दूं, मीरोक्राइन की एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड, एपोक्राइन की एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। ये क्या करता है जी, ये भी एक सेल है। उसी तरह चीजें बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हो गई, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से बाहर चली जानी चाहिए थी, खुद चीजें ना गई, सेल का हिस्सा टूट के बाहर निकल गया, ये खुद सिक्रीशन है। और उसने राइट पे इंग्लिश क्या लिखा, पिंच्ड ऑफ पोर्शन। वो पोर्शन जो पिंच हुआ है, पिंच चूंटी काटने को कहते हैं, चूंटी सी वजी है और वो बाहर निकल गई है, सेल पूरे का पूरा छोटा सा पार्ट उसका बाहर निकल गया, वही तो उसकी सिक्रीशन है। लेकिन ये सिक्रीशन तो ना हुई, ये तो सेल का पार्ट है जिसमें सिक्रीशन है। तो ऐसी सिक्रीशन को एपोक्राइन सिक्रीशन कहते हैं, यानी सेल का ही हिस्सा बाहर निकल गया, और ऐसे ग्लैंड को एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल हो गई स्वेट ग्लैंड। अब जरा ऊपर आ जाइए, तीसरी टाइप होलोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन की एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड्स, ह्यूमन में ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। हमारे आर्मपिट्स में, बगलों में, हमारे ग्रोइन रीजन में, ये जो नीचे टांगों के बीच में पेल्विक रीजन है, यहां पर अक्सर आप नोट करें कभी ऑयली रह जाती है ये स्किन, वहां सेबेशियस ग्लैंड्स है। ये जो टाइप ऑफ सिक्रीशन, ये जो टाइप ऑफ ग्लैंड है, ये होलोक्राइन है। यहां डायग्राम में उसने वो टिश्यू लिया स्किन का, सेबेशियस ग्लैंड लिया, उसको बड़ा किया, ये देखें, ये न्यूक्लियस, ये कुछ चीजें उसने सिक्रीट की, सिक्रीट करने से पहले, बाहर निकालने से पहले सेल ही डिवाइड कर गया। ये एक तीसरी टाइप है, सेल डिवाइड किया और उस सेल का मैच्योर सेल जो है वो मर गया और वो खुद उसने सारी प्रोडक्ट्स बाहर निकाल दी। ये देखें, ये पूरा सेल बाहर निकल आया, पूरे का पूरा नया सेल। ये होलोक्राइन सिक्रीशन कहती है। फिर समझ लें, मीरोक्राइन सिक्रीशन में सेल चीजें बना बना के बाहर फेंकता है। आसान तरीन उर्दू में बात समझाता हूं कि बात समझ आ जाए। मीरोक्राइन सिक्रीशन में सेल चीजें बना बना के बाहर फेंकता है। एपोक्राइन सिक्रीशन में सेल चीजें बना बना के अपना ही टुकड़ा काट के उसके अंदर सेल सिक्रीशंस को बिठा के बाहर काट देता है, भेज देता है। होलोक्राइन सिक्रीशन में सेल चीजें बनाने के साथ साथ अपनी डिवीजन करता है और जो नया सेल बनता है उस सेल को ही बाहर निकाल देता है। मीरोक्राइन की एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड, एपोक्राइन की एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, होलोक्राइन की एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स की एग्जांपल्स और फंक्शनल क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे अब लाजमी आनी चाहिए और आई होप के क्लियर हो गई होगी।
फिर सम अप कर दूं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में 5 आए हैं, सिंपल, कंपाउंड, ट्यूबुलर, एसएनआर, ट्यूबुलो एसएनआर। ये 5 किस बेसिस पे आए हैं भाई? इस बेस पे कि डक्ट ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, और दूसरा सेक्रेटरी पार्ट की शक्ल कैसी है। अच्छा, इधर कौन सी आई है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कितनी आई हैं? 3 टाइप्स हैं जी ग्लैंड्स की। कौन कौन सी? मीरोक्राइन, एपोक्राइन। अब हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया। मैं फिर सम अप सारा आपको दे दूं। एपिथेलियल टिश्यू है क्या, उसकी शक्लें कैसी होती हैं, वो जो हमने शुरू में पढ़ी थी, सिंपल सॉरी स्केमस, कोबाइडल, कलमनर। फिर हमने स्ट्रेटिफाइड लेयर्स भी पढ़ी थी, स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड वगैरह। फिर हमने उसके फंक्शंस भी देखे, फिर हमने फॉर्म्स भी देखी, फिर हमने फॉर्म्स में लाइनिंग्स देखी, फिर हमने लाइनिंग्स के बाद ग्लैंडुलर टिश्यू देखा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये ग्लैंडुलर के अंदर हमने ग्लैंडुलर एपिथेलिया को 2 तरह क्लासिफाई किया, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर को आगे लेकर आए, उसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, ट्यूबुलर, एशिनार, ट्यूबुलो एसिनार, सिंपल, कंपाउंड, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो गई। फिर हमने मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन की फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, उसमें हमने कौन कौन सी टाइप्स डाली? 3, होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन। एंड दैट इज एंड of the epithelial tissue. In the next lecture, I'll be talking about connective tissue, inshallah.